खतरनाक क्रिमिनल का इंतजार कर रहे हैं या वो म्यूट कर लो। नाउ हम सबट्रैक्शन देख रहे थे यूजिंग कॉम्प्लीमेंट। तो मैंने आपको केस करवाया था एक। तो लेट्स सपोज आपको केस याद ही होंगे बेटा, लिखे थे मैंने 2 केस। आई होप आपने भी लिखे होंगे उस टाइम पर। सर 16 माइनस 15। हाँ वो तो चलो एक एग्जांपल दी थी। अब यहाँ पर हम प्रॉपर एक नंबर देते हैं। सब्ट्रैक्ट क्वेश्चन है बट सब्ट्रैक्ट 37 फ्रॉम, ठीक है, बड़े ध्यान से इसको देखना। एक्सक्यूज मी सर। यस सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। कम आ रही है? यस सर। अब बेटा पूरी आ रही है? यस सर। ओके। सब्ट्रैक्ट 37 फ्रॉम 46, ठीक है, यूजिंग 8-bit रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये हमने करना है। अब पहले मेरे को ये बताओ वेदर इट इज 37 माइनस 46 और वेदर इट इज 46 माइनस 37। सर 46 माइनस 37। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि हमने ये सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से, तो ये हमारा माइन्यूट या सब्ट्राहेंड आप बोल सकते हो, और ये हमारा सब्ट्रैक्टर है। तो इट विल बी 46 इन डेसिमल minus 37 in decimal. Obviously the answer will be 9, but you have to do it like this, 8-bit representation. And एक और चीज यहाँ पर लगा देते हैं, representation and ones complement subtraction method, ठीक है। तो वंस कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम सब्ट्रैक्टर को लेते हैं, दूसरा नंबर लेते हैं, इसका क्या करते हैं हम, इसका क्या करते हैं बेटा, हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, ऐसे ही होता है। यस सर। सबसे पहले इन दोनों को Yes, sir. बाइनरी में कन्वर्ट करो बेटा, दोनों को बाइनरी में कन्वर्ट करो, 46 को भी और 37 को भी। ये मेथड यूज होगा, ठीक है। तो आप करो फटाफट इसको like this। It will be 1 0 triple 1 and 0, right? Right? और ये होगा 1 Yes. 0 37, ठीक है, 1 0, आई थिंक लास्ट में यहाँ 1 0 1 और यहाँ भी 0, राइट? Yes. अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है हमने 8-बिट रिप्रेजेंटेशन पहले तो करनी थी, तो ये 1 2 3 4 5 और 6 हैं, तो ऑब्वियसली 7 और 8 हो गए 8-बिट।
8 बिट के हो गए। Yes, sir. हाँ, अब क्या करना है हमने, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। जिस रिप्रेजेंटेशन में हमें चाहिए हमने उस रिप्रेजेंटेशन में उसको ले आए हैं। अब हमारा ये चीज करना है हमको। तो अब ये कैसे होगा बेटा, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, टेकिंग one's complement of 0 0 1 0 0 1 0 1, राइट। तो क्या आएगा, ऑब्वियसली सबसे बड़े नंबर से माइनस कर देना है आपने। 1 2 3 4 5 6 7, चाहे ऐसे कर लो, दूसरा मेथड भी बताया आपको कि जो जो 0 है उसको 1 कर दो और जो जो 1 है उसको 0 कर दो। दोनों मेथड से आंसर सेम ही आएगा। तो माइनस करना है, 1 minus 1 0 1 minus 0 1 0 1 1 0 1 and 1, दैट्स इट। तो आ गया, पहला स्टेप परफॉर्म हो गया आपका। अब दूसरा स्टेप पे आए, दूसरे स्टेप पे आए बेटा। हेलो, Yes, sir. Add. So, ऐड करना है, yes, ऐड sir. करना है। तो सब्ट्राहैंड में माइन्यूंड में हम ऐड कर रहे हैं, जो कॉम्प्लीमेंट निकाला था दैट विल बी 1 1 0 1 1 0 1 and 0। ऐड करना है, ऐड ऑब्वियसली वंस कॉम्प्लीमेंट इनटू माइन्यूंड, माइन्यूंड, ठीक है। और सब्ट्रैक्टर, ठीक है। तो 0 plus 0 it's 0, 1 plus 1 it's 0 again, 1 carry, 1 plus 1 it's 0, 1 carry, 1 plus 1 plus 1 that's 11, 1 is a sum, 1 is a carry, 1 plus 1 0, 1 carry, 0 1 carry, 0 1 carry, 0 and finally we get a carry। तो आपके पास दो केसेस अब आए थे, डिपेंडिंग अपॉन की कैरी आती है या नहीं आती है, राइट। राइट, ऐसे ही होता है। यस सर। तो पहला केस लगेगा कि दूसरा केस लगेगा, कैरी आई है तो पहला केस लगेगा। तो पहला केस क्या कहता है कि अगर कैरी आ जाती है तो इसका मतलब नंबर ट्रू फॉर्म में है, ट्रू फॉर्म में है। और क्या करना है हमने, कैरी को ऐड करना है फाइनल रिजल्ट में। ठीक है। तो अब बेसिकली हमने क्या करना है, ये कैरी को बस यहाँ पर 1 ऐड कर देना है, दैट्स इट। 0 plus 1 1, आगे बेटा कुछ भी कैरी नहीं आ रही है तो सारे नंबर ऐसे ही आ जाएंगे, है ना। दैट्स इट। तो आपका रिजल्ट फाइनली क्या आया, 0 0 0 0 1 0 0 1, ये आपका रिजल्ट आ गया। और आप इसको देख सकते हो कि ये 9 ही होता है जो एक्चुअल में हमको चाहिए था। तो आप वेरीफाई भी कर सकते हो, ठीक है। इज इट ओके? इज इट ओके? यस सर। ओके, अगेन अब ये माइनस करते हैं अगेन इन 8-bit representation using one's complement।
करो। सर एक बार प्रीवियस स्लाइड शो करना। थैंक यू सर। तो फटाफट इसको करो 8 बिट में कन्वर्ट। बताओ क्या आया। अटेंडेंस किसी की बेटा रह गई हो तो वो मार्क कर दो पहले। आई एम गोइंग टू सेव दिस। और एक ही बार अटेंडेंस मार्क किया करो। जितनी बार आप लीव करते हो मीटिंग को और फिर दोबारा आकर अटेंडेंस करते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पिछली आपकी अटेंडेंस या चैट होती है उसमें, ठीक है। तो दोबारा दोबारा नहीं करने की जरूरत होती है, एक बार कर दी दैट्स इनफ। ओके निकला 22 क्या होता है बेटा? ऑब्वियसली आप इसको पीछे को भूलना नहीं है। हमने पहली एक यूनिट में आपके कन्वर्जन आपके काम आने ही वाले हैं, भूलना नहीं है। प्रैक्टिस उसको करते जाना है। एंड आई विल गिव यू एन असाइनमेंट इन कपल ऑफ डेज जिसमें ये कन्वर्जन अर्थमेटिक्स ये होंगे सारे। 32 16 8 4 2 1 ये आया? ये आया? यस सर। यस सर। Okay. 32 16 8 4 और ये आया 0010010। ठीक है। इज इट ओके? इज इट ओके? तो फर्स्ट स्टेप देखिए अब। यस सर। फर्स्ट स्टेप perform one's complement या calculate one's complement of subtractor या नंबर ही लिख सकते हो आप। तो क्या है 0 0 1 ट्रिपल 0 1 0। इसको बस आपने कन्वर्ट कर देना है 0 को 1 और 1 को 0। 1 1 0 1 1 1 0 एंड 1। बेसिकली 1 1 0 ट्रिपल 1 और ये 0 1 आ गया। ठीक है जी, अंश कॉम्प्लीमेंट आ गया। आगे करें स्टेप 2। स्टेप 2 क्या है? ऐड माइन्यूंड। सर एक बार स्क्रीन दूसरी वाली करना। वंस कॉम्प्लीमेंट ही फाइंड आउट किया, जस्ट नथिंग एल्स। ठीक है, आगे बढ़े। ओके सर।
Yes, sir. and minute and ones complement of subtractor. जो कि था 0010 ठीक है, ये हमारा माइन्यूट था। और 110101 ये वंस कॉम्प्लीमेंट था। तो 1 + 0 1 1 + 0 1 1 + 0 इट इज 10 1 कैरी 1 + 1 0 1 कैरी 1 11 आता ऑब्वियसली 1 सम 1 कैरी 0 + 1 1 0 + 1 1 कैरी नहीं आया बेटा, राइट। तो मतलब स्टेप 3 अब क्या करेंगे, एज देयर इज नो कैरी, ये लिखना है ठीक है, जो केसेस बनते हैं आपके, एज देयर इज नो कैरी द नंबर इज इन Complemented form. complemented form, right? So we need to complement the number complement करना पड़ेगा obviously Yes, sir. to get the result। कौन सा complement करेंगे, One's complement. मैं यहाँ पे ऊपर ही कर रहा हूँ ठीक है, ऑब्वियसली आप नीचे करोगे। जीरो 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 वन वन जीरो जीरो, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। obviously in 8-bit representation this is your answer। और अगर आप इसको अच्छे से देखो, सर पिछली वाली स्लाइड करना। सर इसमें आपने 22 डेसिमल फॉर्म में और 34 डेसिमल फॉर्म में, और तो आपने बोला था 34 में से हमने 22 माइनस करने हैं, तो पहले हमें 34 का एलसीएम करके बाइनरी फॉर्म में लिखना था। नहीं बेटा, ये तो आपको सीधा ही एक्सप्रेशन ही दे दिया है ना, इसमें ऐसे तो नहीं मैंने बोला सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, मैं तो सीधा ही बोला 22 - 34। ओके 22 में ओके से ही 34 होगा ना। इससे जो पिछला क्वेश्चन था, जैसे ये वाला था, ये ओके आपका सर। स्टेटमेंट फॉर्म में था, तो ऑब्वियसली इसका एक्सप्रेशन आपको बनाना था, इसमें एक्सप्रेशन बना हुआ है। और ज्यादातर क्वेश्चन आपके ओके जो सर। आएंगे एक्सप्रेशन बना हुआ ही होगा, ठीक है, ओके। तो ये हमारा आंसर है, और इसको अगर अच्छे से देखो तो इसका आंसर 12 ही आना था। और आप इसको भी देखो तो 22 - 34 करेंगे तो आंसर 12 ही आएगा, ऑब्वियसली साथ में माइनस का साइन आएगा। और क्योंकि ये हमारा आंसर भी कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है यानी नेगेटिव फॉर्म में है, तो ऑटोमेटिकली माइनस लग ही जाएगा, राइट। ठीक है बेटा, Yes, sir. करें आगे, आगे करें। करें बेटा आगे, इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को, अगला टॉपिक शुरू करें। रिस्पॉन्ड करो Yes, बेटा, sir. करें आगे। किसी का बेटा कोई डाउट होता है पूछ लेना वहीं पे, ठीक है। अगला टॉपिक शुरू करते हैं। तो अब टूस कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन करते हैं।
अब सब्ट्रैक्शन थ्रू टूज कॉम्प्लीमेंट, तो अगेन इसके भी वही केसेस हैं। पहला स्टेप क्या होगा, कैलकुलेट, वहां पर वंस कॉम्प्लीमेंट किया था, यहाँ पर टूज कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करेंगे, टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्ट्रैक्टर, राइट। सेकंड स्टेप, add minute and choose complement, ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट का साइन होता है, और सब्ट्रैक्टर। पहले दो स्टेप ऑलमोस्ट सेम है, बस ऑब्वियसली वन कॉम्प्लीमेंट की जगह टू कॉम्प्लीमेंट आ गया। स्टेप 3 लिटिल जहाँ पर मेजर चेंज आपको देखने को मिलेगा वो है रिजल्ट किस पे आता है। इफ देयर इज अ कैरी, केसेस वही हैं, ठीक है, दिस इज अ केस 1। इफ देयर इज अ कैरी, उसका क्या मतलब है, द नंबर इज इन ट्रू फॉर्म। नंबर इज इन ट्रू फॉर्म, तो वो चीज सेम है, बट फाइनल आंसर निकालने में उसमें थोड़ा सा बस चेंज है। द कैरी इज डिस्कार्डेड to obtain the result, obtain the final result, ठीक है। तो उसमें कैरी हम ऐड करते थे, इसमें डिस्कार्ड कर देंगे, मतलब जैसे कि कैरी आया भी है, हमें कोई मतलब नहीं है, बस ये जो आ गया ये हमारा आंसर है, ठीक है। जब परफॉर्म करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से पता लगेगा। सॉरी, स्टेप 4 नहीं, सेकंड केस। सेकंड केस का क्या मतलब है बेटा, इफ देयर इज नो कैरी, The result is in complemented form. बिल्कुल, और मैं बात दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, ऑब्वियसली यू हैव एन आइडिया ऑफ इट, द रिजल्ट इज इन कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म। तो अब क्या करना है, वी नीड टू परफॉर्म और कैलकुलेट टूज कॉम्प्लीमेंट of result to get the final result। ये केस सेम ही है, टूज कॉम्प्लीमेंट अपने परफॉर्म करना, उसमें वंस किया था, इसमें टूज करना है, दैट्स इट। बस यहाँ पर आपका मेजर चेंज आता है, उसमें कैरी ऐड होती थी, इसमें कैरी डिस्कार्ड कर देनी है बस। इज इट ओके, इज इट ओके? Yes, sir. तो अगेन वही दो नंबर लेते हैं हम, ताकि हमारा थोड़ा सा यहाँ पर टाइम बचेगा। ऑब्वियसली 22 क्या था बेटा, 0 0 0 1 0 1 1 0, ये था नंबर, और ये था 0 0 1, आगे क्या था, सर 00010 00010 10 तो इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना था अब हमने। तो पहले तो आपने बकायदा पूरा लिखना है बेटा, ठीक है, कि परफॉर्मिंग टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस, पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो, ये वंस कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा अभी, 1 1 0 1 1 1 0 एंड 1, और टूज कॉम्प्लीमेंट +1 करते हैं हम साथ में, है ना, 1 + 1 0 1, आगे 1
1 1 0 1 और 1, ये आ गया बेटा। अब ऐड करना है दोनों को, 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0। तो प्रॉपर लिखना है, एडिंग minute and 2's complement of subtractor. It will be 0 1 plus 1, that's again 0 1 carry 1 plus 1 plus 1 1 1 carry 1 plus 1 0 1 carry, that's 11 1 carry 1 1 no carry. What it means? No carry. No carry, but that means the number is in complemented form. So Complemented So form. we have to perform 2's complement. तो इसका 2's complement, ठीक है, वो प्रॉपर लिखना है, वो ना भूलना बेटा, वो प्रॉपर लिखना। 0 0 0 0 1 0 1 and 1, और ऑब्वियसली प्लस 1 करेंगे साथ में, तो इट विल बी 0 1 कैरी 0 1 carry 1, and then there's 4 zeros. That's it. That's your answer. Right? ठीक है बेटा? ठीक है? यस सर। अब फटाफट मेरे को ये निकाल के दिखाओ। जो अभी हमने निकाला था 46 minus 37, निकालो बेटा। एट मिनट्स है बेटा, जल्दी करना। हो रहा है बेटा? 46 और 37 का बाइनरी तो आपके पास पहले से ही है। लास्ट में आ गया। चलो शुरू से पूरा आंसर करवाओ ना, पूरा आंसर बताओ। क्या 46 का क्या था? 46 का 0 0 1 1 0 1 1 0 37 0 0 0 double 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1।
नेक्स्ट टूज कॉम्प्लीमेंट क्या निकला? Yes, टूज sir. कॉम्प्लीमेंट So So 1, double so डबल double वन 1, जीरो double डबल 1, वन 0. प्लस वन 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 जीरो वन जीरो वन फाइनली बेटा 0 0 1 0 ट्रिपल 1 0 1 1 0 डबल 1 0 डबल 1 टू बी 1 0। कौन सा केस लगा था बेटा? 1, तो फर्स्ट so first case बस केस लगा, मतलब कैरी आ गई। कैरी डिस्कार्ड कर देंगे। discard करना बस बढ़िया। कैरी case 1 the number is in true form, we discard the carry and this is our result। और इसको आप चेक भी कर लो, 9 ही आ रहा है ना? ये 9 ही होता है। ठीक है बेटा, ठीक है। yes sir Now the last thing बेटा, just last thing। अब तक हमने इंटीजर से डील किया है। अब सपोज ये नंबर दिया हुआ है, ठीक है, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने को बोला गया है और अब टूस कॉम्प्लीमेंट भी लेट से निकालने को बोला गया है। तो कैसे निकलेगा? तो वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है बेटा आपने। तो अगेन द थिंग इज सेम, 1 का 0 और 0 का 1, तो इट टर्न्स आउट टू बी 0 0 1 0 पॉइंट 1 0 0 1 एंड 0। अब टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो ऑब्वियसली +1 करना पड़ेगा साथ में। यहाँ पर छोटी सी गलती कई बार बच्चे कर जाते हैं, वो क्या करते हैं, 1 यहाँ ऐड करते हैं। 1 हमेशा बेटा यहीं ऐड होगा, जो एकदम आपका राइट मोस्ट डिजिट होगा ना, फ्लोटिंग पॉइंट के भी इधर, उसमें ही ऐड होगा। तो विल टर्न आउट बी 1 1 0 0 1 पॉइंट 0 1 डबल 0। ठीक है, दैट्स इट। ये मैंने आपको बता दिया है। ऑब्वियसली आपको अब सब्ट्रैक्शन करनी भी आती है और उसके केसेस भी पता है, एडिशन भी करनी आती है फ्लोटिंग पॉइंट की। तो आई गेस उसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। Yes, sir. ठीक है, दिस इज इट सो फार। आपके अर्थमेटिक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। एक दिन और हम लेंगे, एक आपकी मल्टीप्लिकेशन और एक डिवीजन रह गई है। ठीक है, उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट स्टिल वी विल डू इट। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बाइनरी में, ठीक है, बाइनरी में ही होती है सर। That's it। बाकी आपके आस्की भी हो चुका है, XS3 भी हो चुका है ना, ग्रे कोड भी हो चुका है, राइट? हेलो, yes sir हाँ, Yes, sir. तो एक दिन और लगेगा और आपका ये आई थिंक कंप्लीट हो जाएगा। द यूनिट 1 विल बी डन बाय देन आई गेस, 1 या 2 दिन में। एंड द मेजर पार्ट ऑफ योर यूनिट 2 वो बेटा के मैप, POS, SOP, ठीक है, लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा, ये हैं। और आई गेस आपने ये किए हुए हैं ना, 1-2 महीने पहले किए हैं अभी हमने। यस सर। यस, तो ऑब्वियसली इसको एक बार बस ब्रश अप करना, ये मैं आपको दोबारा भी कराऊंगा। और के मैप आपने जो देखे थे
डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में वहाँ आपको प्राइम इम्प्लीकेंट्स का भी ख्याल रखना पड़ता था, सब कुछ ख्याल रखना पड़ता था। ये उससे थोड़ा सा एक दो स्टेप इजी है, क्योंकि इसमें आपको प्राइम इम्प्लीकेंट्स का ध्यान नहीं रखना पड़ेगा। इसमें बस आपको मिनिमाइजेशन करनी है, अप्लाई करना है कि मैप को, तो आसान होगा एज कंपेयर टू द अप्लाइड इन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। दूसरा और भी एक बात है कि आप मिन टर्म्स वाला ही की मैप करोगे। उसमें तो आपको होता था ना कि हो सकता था आपको मैक्स टर्म वाला की मैप भी करना पड़ जाए, लेकिन इसमें आपने क्योंकि अप्लाई करना है, आप चाहे मिन टर्म वाला करो चाहे मैक्स टर्म वाला करो, आपकी मर्जी है। ठीक है, नो वन विल फोर्स यू कि आपने यही यूज करना है। तो आई होप के यूनिट 2 हम जल्दी खत्म करेंगे, क्योंकि हमारी यूनिट 3 जो है वो बहुत बड़ी है। चाहे उसमें टॉपिक जो है बहुत कम दिए हुए हैं, लेकिन समझने में उनको टाइम लगता है, और वो थोड़ा सा आपके माइंड को लाइक ओवर बर्डन कर सकता है, तो बहुत धीरे धीरे करेंगे उसको। चलो, क्लास इज गोइंग टू एंड नाउ।